ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तिहाद अल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गुरुवार 3 फरवरी को उस वक्त गोलियां चलाई गई जब वो मेरठ से चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। छिजारसी टोल प्लाजा के पास ये हमला हुआ। ओवैसी ने कार की फोटो भी ट्वीट की जिस पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। पुलिस ने इस संबंध में 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद ओवैसी को गृह मंत्रालय ने 4 फरवरी को Z कैटेगरी CRPF सुरक्षा कवर देने की पेशकश की, लेकिन ओवैसी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि वो सरकार का ये सुरक्षा कवच नहीं चाहते हैं। उन्हें Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं बल्कि A कैटेगरी का शहरी बनाया जाए। 52 साल के ओवैसी ने ये भी कहा कि वो घुट-घुट कर जीना नहीं चाहते बल्कि आजाद रहकर अपनी आवाज उठाते हुए जीना चाहते हैं। Z कैटेगरी सुरक्षा में कहीं भी यात्रा करने पर 6 से 8 सशस्त्र कमांडो साथ रहते हैं। इसके अलावा जिस शख्स को ये सिक्योरिटी कवर मिलता है उसके घर पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी। मैं Z कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए। आप मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। 4 बार से लोकसभा सांसद ओवैसी पहले 2 बार आंध्र प्रदेश विधानसभा में विधायक भी रह चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए वहां का आए दिन दौरा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी फरहीन ओवैसी से वादा किया था कि गुरुवार को डिनर पर चलेंगे। गुरुवार शाम को ही उनकी कार पर गोलियां चलाई गईं। ओवैसी ने दिल्ली लौटने के बाद पत्नी को हमले के बारे में बताया। इस पर ओवैसी की पत्नी ने पहले सोचा कि डिनर पर ना ले जाने के लिए वो बहाना बना रहे हैं। ओवैसी की पत्नी ने उनकी बात सुनने पर कहा, नई कहानी। इस पर ओवैसी ने टीवी खोलने के लिए कहा। उसी वक्त उनकी बेटी का फोन आया जिसने मां को पिता के बारे में पता लगाने के लिए कहा। तब जाकर ओवैसी की पत्नी को एहसास हुआ कि वो सच बोल रहे थे। इसके बाद ओवैसी के मुंह से निकला, गोली से बच गया, लेकिन बीवी की तिरछी नजर से बचना मुश्किल है। ओवैसी दंपति की 6 संतान हैं, जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। ओवैसी की पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नामक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में AIMIM के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन विश्राम का वाम सेव शामिल है। पतंग चुनाव चिन्ह पर लड़ रहा ये मोर्चा करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखता है। इनमें से 66 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं। ओवैसी की पार्टी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष वोटों में सेंध लगाकर चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ओवैसी की पार्टी को उनके आलोचक बीजेपी की बी पार्टी कहकर भी बुलाते हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में NDA और RJD गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला था। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और सीमांचल में 5 सीटों पर जीत भी हासिल की। राज्य में कुल जितना मतदान हुआ उनमें से 1.24% वोट ओवैसी की पार्टी को मिले। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक कम से कम 10 सीट ऐसी थी जहां कांटे के मुकाबले में ओवैसी के उम्मीदवार खड़े होने की वजह से NDA को फायदा मिला। बिहार में नेक टू नेक फाइट में RJD गठबंधन को मात देकर NDA अपनी सरकार बनाने में सफल रहा था, लेकिन बिहार में जो हुआ ओवैसी की पार्टी वो बंगाल में पिछले साल हुए चुनाव में नहीं दोहरा सकी। बंगाल में ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से सभी की जमानत जब्त हो गई। बंगाल में ओवैसी की पार्टी को राज्य में हुए कुल मतदान में महज 0.02 वोट ही मिल सके थे। अब सबकी नजरें 10 मार्च पर हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।